प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 6 पार नज़र के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले में हमने पढ़ा था पार नज़र के में एक कहानी है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित काल्पनिक है, और इसमें किसके बारे में बताया गया? छोटू के बारे में, जो उसके पापा को डेली एक सुरंगनुमा रास्ते से कहीं जाते हुए देखता है और उसे भी वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी, और एक दिन उसे वो पास भी मिल जाता है, वो वहाँ चला भी जाता है, लेकिन उसे बहुत डांट पड़ती है और उसे उसके पापा समझाते हैं कि यहाँ जाने के लिए उसे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, इसके बाद वह जा पाएगा। और इसके अगले दिन छोटू के पापा अपने काम पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनके प्रमुख ने उन्हें बताया कि अंतरिक्ष से कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है, और वह क्या चीज़ थी? तारा तो नहीं था, तो क्या है उसको हम आगे आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारे आगे का भाग, पार नज़र के। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने क्या कहा? वह अंतरिक्ष यान तो नहीं लग रहा है। ये किसका संदेह था? छोटू के पापा का। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो टीवी के स्क्रीन के प्रमुख ने कहा कि संदेह तो हमें भी है कि वह अंतरिक्ष यान नहीं है, तो आप इस पर बराबर नज़र रखिएगा। किससे कहा गया? छोटू के पापा से। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वही इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखिए, तो देखो छोटू के पापा क्या सोच रहे थे कि क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? अगर यदि ये अंतरिक्ष यान है तो ये कहाँ से आ रहा होगा? और सौरमंडल में हमारी धरती के, हमारे जो छोटू के पापा बता रहे ना, सौरमंडल में हमारी धरती यानी मार्स की सतह यानी मंगल की सतह पर, कि सौरमंडल में मंगल की सतह के अलावा भी और कौन से ग्रह हैं जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है या वहाँ पर जीव रहते हैं? कैसे हो सकता है? वो सोच रहे कि ये कैसे संभव है, और अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वे सोच रहे हैं कि ऐसा हमारे अलावा और भी कोई ग्रह है, वहाँ जीवों का अस्तित्व है, और यदि है तो वो इतनी प्रगति कर चुके हैं कि वो हम पर अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। छोटू के पापा क्या सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी क्या किया था? अंतरिक्ष यानों, उपग्रह, इन पर प्रयोग इत्यादि किए थे, लेकिन यह सब अब हमारे लिए तो एक असंभव सा प्रतीत होता है, या असंभव ही है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? आवश्यक मात्रा में एनर्जी। हम कहते हैं ना, हमको एनर्जी चाहिए, इसलिए इन अंतरिक्ष यानों को छोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? आवश्यक मात्रा में ऊर्जा। वे सोच रहे कि काश इस नए मेहमान को हम पास से देख सकें, और यदि वह इसी तरफ आ रहा है तो हमें यह मौका मिलेगा। कौन सा मौका? उस आती हुई चीज़ को पास से देखने का। ये सब कौन सोच रहा है? छोटू के पापा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पर उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। तो ये सब सोचने के बाद अचानक छोटू के पापा क्या देखता है कि अंतरिक्ष यान से एक हाथ, कैसा हाथ? यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था, और उसकी लंबाई क्या हो रही थी? बढ़ती ही जा रही थी। और इन सब को छोटू के पापा अच्छी तरह से अवलोकन कर रहे थे या निरीक्षण कर रहे थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो इन सब के बाद जब ये सभी बातें बाहर कॉलोनी में आई, तो कॉलोनी की एक सभा समिति या कहे तो मीटिंग बुलाई गई, और वहाँ पर क्या हो रहा था? अध्यक्ष जो थे वहाँ कॉलोनी के, वह भाषण दे रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि अंतरिक्ष यान हमारे कहाँ आ रहा है? हमारे मंगल ग्रह की तरफ, यानी हमारे मंगल ग्रह की सतह की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, और वह अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द यानी हमारे मंगल ग्रह की तरफ चक्कर काट रहा है।
कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए। वे सभी क्या बातें करते हैं, या अध्यक्ष जी क्या बता रहे थे कि कंप्यूटर से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें पता चला था कि यह अंतरिक्ष उनके आसपास के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, उसका हम कैसे सामना करें, उसकी हमें एक अच्छे से या सुनिश्चित तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। इसी के लिए उन्होंने नंबर 1 से उनकी राय पूछी या उनसे उनकी राय जाननी चाहिए। नंबर 1 का मतलब समझ रहे हो, जैसे हम लोग यहाँ पर अपने नाम से सबको बुलाते हैं या संबोधित करते हैं, ऐसे वहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह एक दूसरे को बुलाते थे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। जब पूरी कॉलोनी के अध्यक्ष ने नंबर 1 से अपनी राय पूछी तो नंबर 1 क्या कहता है देखना। इसमें नंबर 1 क्या था, उसके ऊपर पूरी कॉलोनी की क्या थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी। उसने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया और क्या बताया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को क्या कर देना चाहिए, जलाकर खाक कर देना चाहिए, या उनको जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं या हमारे पास है, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकेंगे। वह क्या कहता है कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वह तो जलकर ख़त्म हो जाएंगे। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। वह कहता है कि यदि हम उसको जलाते नहीं हैं तो हम उस अंतरिक्ष यान को बेकार कर दें या यूज़लेस कर दें और फिर ज़मीन पर उतारने के लिए मजबूर करें, ऐसे यंत्रों की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव सवार नहीं है। नंबर 1 ने बताया कि जहाँ तक मैं जानता हूँ उस अंतरिक्ष यान में क्या है, सिर्फ यंत्र है, उसमें कोई भी जीव प्राणी मात्र नहीं है। ये किसका विचार था, नंबर 1 का। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय है हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। ये सारी बात तो हो गई नंबर 1 की, और सबने कहा भी सी कि नंबर 1 की बात कुछ हद तक हमें सही लगती है, लेकिन नंबर 2 वह क्या था, एक वैज्ञानिक था और वह बोला कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि उन दूसरे ग्रह वालों को हमारे ग्रह के बारे में जानकारी मिल जाएगी या उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। इसलिए वह क्या चाहता था कि हम उसको बेकार नहीं करें या जलाकर ख़त्म नहीं करें, बल्कि उसका निरीक्षण करते रहे। ये किसकी राय थी, नंबर 2 की, जो क्या था, एक वैज्ञानिक। पहला क्या था, उसके ऊपर पूरी कॉलोनी की जिम्मेदारी थी, और दूसरा क्या था, एक वैज्ञानिक। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। वे चाह रहे थे कि अपना अस्तित्व छिपा ही रहे, किसी को नहीं पता चले कि हम यहाँ पर कैसे रहते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस अंतरिक्ष यान को भेजा है कल वो इससे भी बड़े अंतरिक्ष यान हमें नुकसान पहुँचाने के लिए भेज सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह का प्रबंध करना चाहिए, जो भी अंतरिक्ष यान हमारे यहाँ पर आए उन्हें ये गलतफहमी हो जाए यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं यानी महत्वपूर्ण नहीं है और उन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें इसी तरह का यहाँ प्रबंध करना चाहिए।
ये किसने दी है? नंबर 3 ने, जो कि क्या करता था? वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का काम देखता था। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। अध्यक्ष इसके आगे और कुछ जवाब देते या बोलते, इससे पहले उनके फ़ोन की घंटी बजी और उन्होंने उठाया। तो 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा कि एक अंतरिक्ष यान हमारे यहाँ ज़मीन पर उतर चुका है। ज़मीन पर यानी कहाँ पर? मंगल ग्रह की सतह पर। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। अब वो मंगल ग्रह की सतह पर उतर गया था, तो उस दिन को वह दिन छोटू के लिए क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके पापा उसको कहाँ लगे? उनके साथ कंट्रोल रूम में, जहाँ से अंतरिक्ष यान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। छोटू के मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी। वह अपने पापा से पूछ रहा था कि कितना अजीब दिख रहा है, इसके अंदर क्या होगा? तो छोटू के पापा ने बताया कि अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो हम भी इसका निरीक्षण कर रहे हैं और उस पर हमारा ध्यान बराबर केंद्रित है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। ये सब किसने बताया? छोटू के पापा ने। किसको? छोटू को। और उन्होंने छोटू को एक क्या दिखाया? कंसोल दिखाया जिस पर बहुत सारी बटनें थी। कंसोल लिखा है मतलब क्या? एक कीबोर्ड की तरह पूरा बना हुआ था जिस पर बहुत सारी बटनें थी, जो छोटू को बहुत ही अट्रैक्टिव या कहे उसको उससे बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा थी। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। अब अंतरिक्ष यान से क्या हो रहा था? हाथ यानी यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जाएगी। हमने पहले ही बताया था कि उनको दूर से दिखाई देता था कि अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है, जिसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह शायद क्या कर रहा था? वहाँ की मिट्टी को उकेर लेना, अपन कहते हैं ना मिट्टी पकड़ना, मिट्टी को उखाड़ना, वो वहाँ की मिट्टी को उखेड़ना चाह रहा था। सभी लोगों की निगाह कहाँ थी? उस स्क्रीन पर कि वह अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है, और उसकी हरकत की तरफ ही सबका ध्यान था, सिवाय एक के। और उस एक का ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। और देखो वह एक कौन था? आगे देखो, छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और वह लाल लाल बटन उसे बस अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने आपको अगले पैराग्राफ में बताया ना, सबका ध्यान कहाँ था? उस यांत्रिक हाथ की तरफ। लेकिन किसी एक का ध्यान कहीं और था। वो कौन था? छोटू। और छोटू का सारा ध्यान कहाँ था? जो उसके पापा ने उसको कंसोल दिखाया था उसके ऊपर। और उसकी क्या इच्छा हो रही थी कि वो जब वहाँ इतनी सारी बटनें थी उनको दबाने की, और एक लाल लाल बटन तो उसे अपनी तरफ खींचे जा रही हो। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी जाऊं और उस बटन को, लाल वाली बटन को दबा दूं। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अचानक ही खतरे की घंटी बजी और सबकी निगाह कहाँ चली गई? कंसोल की तरफ। तो देखा कि छोटू ने उस लाल बटन को दबा दिया था। तो उसके पापा ने उसको एकदम से खींचा और उसे एक खींचकर थप्पड़ जड़ दिया और लाल बटन को वापस दबाकर अपनी स्थिति पर पुनः ले आए। कौन लाया? छोटू के पापा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। अब उसकी लाल बटन दबाने से या उसकी उस गलती से क्या हो गया? अंतरिक्ष यान का उस यांत्रिक हाथ की अचानक सारी हरकतें रुक गई और वह यंत्र बिल्कुल बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। आप सभी जानते हो नासा, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।
कहाँ से? पृथ्वी पर। देखो इधर, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। उन्होंने क्या बताया कि वो जो अंतरिक्ष यान धरती पर उतरा है वह अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। वाइकिंग एक यंत्र का नाम था। वह क्या था? वह अपना निर्धारित कार्य तो कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो जो अंतरिक्ष यान से यांत्रिक हाथ बाहर नहीं निकला था, वह बेकार हो गया था। कारणवश सबको पता है, छोटू ने क्या कर दिया था? वो लाल बटन दबा दी थी, जिससे अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे, इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करके प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। नासा की जो तकनीशियन टीम थी वह इस बारे में जांच कर रही थी और इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के भी प्रयास कर रही थी। जो हाथ छोटू की गलती की वजह से बेकार हो गया था, वह उस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के लिए लगे हुए थे। कौन? नासा के टेक्नीशियन। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में एक खबर छपी कि नासा के तकनीशियन को रिमोट कंट्रोल के सारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिल गई। यानी नासा के जो टेक्नीशियन थे उनको उस वाइकिंग, जो मैंने बोला था यंत्र वाइकिंग, उसको दुरुस्त करने में सफलता हासिल हो गई थी और यांत्रिक हाथ ने भी अपना कार्य वापस से स्टार्ट कर दिया था। या यांत्रिक हाथ फिर से काम करने लग गया था और उसने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने का काम भी प्रारंभ कर दिया था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्यमय है। पृथ्वी के वैज्ञानिक यानी हमारे यहाँ के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए क्या थे? बड़े उत्सुक थे। यानी वहाँ की मिट्टी के बारे में जानने के लिए उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से उन्हें इस बात का पता लग जाएगा कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यानी वे इस मिट्टी के माध्यम से ये जानना चाहते थे कि हमारी तरह ही मंगल ग्रह पर भी प्राणियों का वास है या जीवों का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। किनके लिए? वैज्ञानिकों के लिए, कि पृथ्वी मंगल ग्रह पर या वहाँ पर के लोगों का निवास कैसा है, वहाँ के जीव किस तरह से रहते हैं, ये सभी जानने की उनकी जिज्ञासा आज भी एक रहस्यमय बनी हुई है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।